हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे लोकसभा और राज्यसभा के इम्पोर्टेंट अंतर क्या क्या है। सबसे पहले जानेंगे कि लोकसभा क्या होता है। लोकसभा का मतलब होता है लोगों लोगों का सदन, मतलब आम जनता। आम जनता में जैसे हम हो गए और आप सभी हो गए, हम सभी तो आम जनता है ना। तो आम जनता का मतलब यही होता है। और सबसे पहले जानेंगे कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष श्री एस.वी. मावलंकर थे और राज्यसभा के प्रथम उपसभापति श्री एस.वी. कृष्णमूर्ति राव थे। लोकसभा का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 81 में किया गया है और राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 में किया गया है। सबसे पहले अंतर देखेंगे कि लोकसभा आम जनता का सदन होता है, मतलब आम जनता, और ये निचले सदन के रूप में भी जाना जाता है, मतलब कि लोकसभा को निचले सदन के रूप में भी जानते हैं। और राज्यसभा में देखें तो राज्यसभा क्या होता है, राज्यों का परिषद होता है। राज्यसभा राज्यों का परिषद होता है, इसे ऊपरी सदन के रूप में भी जाना जाता है। जैसे हम लोग लोकसभा को निचले सदन के रूप में जानते हैं, वैसे ही राज्यसभा को ऊपरी सदन के रूप में जानते हैं। और दूसरे अंतर देखें तो लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 है और राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है। और तीसरा अंतर है लोकसभा वास्तविक कार्यकारी है, मतलब कि वास्तविक कार्यकारी लोकसभा के सदस्य करते हैं, जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश का शासन चलाता है। मतलब जो प्रधानमंत्री है ये रियल कार्य करता है। जैसे राष्ट्रपति तो सिर्फ नाम के हैं, पूरी शक्ति तो राष्ट्रपति के पास है, बट पूरा काम तो प्रधानमंत्री ही करते हैं ना। तो और राज्यसभा में देखें तो इसके सदस्य राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो कहाँ से लिए जाते हैं, वो राज्य विधानसभा के राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा चुने जाते हैं। और लोकसभा के सदस्य आम जनता द्वारा चुने जाते हैं। आम जनता द्वारा लोकसभा के सदस्य आम जनता द्वारा चुने जाते हैं। और जो लोकसभा है वो कभी भी भंग हो सकता है। लोकसभा कभी भी भंग हो सकता है, लेकिन राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। और केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मतलब कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन देखें तो राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। और लोकसभा के बैठकों की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष खुद ही करते हैं। मतलब लोकसभा के बैठकों की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष खुद ही करते हैं, लेकिन राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करते हैं। और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि अगर कोई व्यक्ति 25 वर्ष का हो जाए तो वो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए हो जाता है। और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ पे मिल गया था, 30 वर्ष होनी चाहिए। और उनके मतलब की जो योग्यता है वो सबसे पहली बात तो वो भारत के नागरिक हो। लोकसभा में न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा में 30 वर्ष होनी चाहिए। तो वो मतलब बहुत सारा प्रोसेस होता है, तब जाके वो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं। सो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आप लोग को समझ में आई होगी, जो मैंने आपको लोकसभा और राज्यसभा के बारे में बताया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।